हेलो साथियों, आप सभी का एग्जाम कॉन्सेप्ट क्लास में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब क्वेश्चन मंगाए होंगे। आज हमारा सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 3 चलेगा, जो कि होगा लास्ट। ठीक है, तो बिना देरी करे हुए करते हैं पहले क्वेश्चन की शुरुआत। पहला क्वेश्चन है 9.5% के 4 साल का साधारण ब्याज 12.5% के 3 साल से 225 रुपये अधिक है। 12.5% का 3 साल का साधारण ब्याज से 225 रुपये अधिक है। जिससे कितना है 38, इसका कितना है 37.5, इनका कितना अंतर हुआ 0.5। क्वेश्चन में कह रहा है 225, 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो कितना आएगा 45,000, क्योंकि 45 पंजे 225 होता है, 45,000 आ गया। ठीक है, ठीक, तो ये ऑप्शन नंबर बी में आपका क्वेश्चन है, ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आज क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलजीत ने जाबिर को 3 साल के लिए 10,800 रुपये उधार लिए। ठीक है, और तथा उसी दर पर कबीर को उसी दर पर 2 साल के लिए 7,500 रुपये जमा करें, तो उन्हें कुल मिलाकर 1,422 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। ठीक है, तो दर ज्ञात करो। 2 जीरो से 2 जीरो कितना हुआ, ये हुआ 324, ये 150, टोटल कितना हुआ 474, 474 की वैल्यू 1422, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3, तो 3% राइट आंसर। ठीक है, 3% राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा होगा 3% राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव ने जयराम को 17 वर्ष के लिए 8,000 रुपये उधार दिए। ठीक है, तो मतलब हुआ 17 वर्ष के लिए 8,000 देव ने जयराम को दिए, और उसी दर पर 16 वर्ष के लिए 4,700 रुपये उधार दिए, तो कुल मिलाकर उनको 21,120 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। तो दर ज्ञात करो, दर ज्ञात करनी है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 17 गुणा 80 होता है आपका 1360। ठीक है, 16 गुणा 47 होता है आपका 752। ठीक है, 752, 1360 और 752 होगा आपका 2112। 2112 की वैल्यू हो जाएगी 2112 10, मतलब 21,120, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 10, तो 10% राइट आंसर, 10% राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा होगा आपको क्वेश्चन में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन आएगा, आप क्वेश्चन समझ में आएगा होगा, नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 3 वर्ष के लिए 500 रुपये, ठीक है, 5 वर्ष के लिए 5 साल के लिए 650 रुपये, ठीक है, और 7 वर्ष के लिए 1250 रुपये जमा करता है। ठीक है, तो उन्हें कुल मिलाकर 1,620 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये 1 जीरो से 2, ये जीरो कट गई, कितना आएगा ये 150। ठीक है, ये कितना, जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 जीरो काटेंगे, तो 65 पंजे कितना हुआ 375, और 125 सत्ते कितना हुआ 875। ठीक है, जब 150 प्लस 375 प्लस 800, 65 पंजे 325 हो गया, 65 पंजे 325 और 875 डिवाइड बाई 10
कितना हुआ 1620। ठीक है, तो इनका कुल मिलाकर हुआ 1350 बटे में 10 1620। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका 12%। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 12% ऑप्शन नंबर बी में। आई होप क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, आज क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36,000 रुपए की राशि। ठीक, 36,000 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। जो 15% की वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष और 4 वर्ष के बराबर है। तो 15% ए मान लेते हैं और बराबर 15 चौके 60, 15 दूनी 30, 15 चौके 60। ठीक है, तो ये 60 इधर आ जाएगा, 30 इधर आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि ए की वैल्यू बताना है 36,000 में। ठीक है, तो 2 और 1 कितना हुआ 3, 3 बराबर कितना 36,000। तो ए 2 की वैल्यू आ जाएगी 24,000। ठीक है, 24,000 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, आई क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। ये बी की वैल्यू है, ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू। तो 24,000 राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आई क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10,400 रुपए की राशि को इस प्रकार विभाजित किया जाता है। यदि 10% 5 साल का साधारण ब्याज और 9% पर 6 साल का साधारण ब्याज बराबर है, तो 10 पंजे 50, 9 छिक्के 54, 54 इधर आ जाएगा, 50 इधर आ जाएगा, क्योंकि आपस में बराबर है। इनका टोटल कितना 104। क्वेश्चन में क्या रहा है 10,400 कितना गुणा 100 गुणा वैल्यू कितनी 100 गुणा 5400। ठीक है, इसकी कितनी वैल्यू 54, 5,000, 100 गुणा तो 5,000 आया, खत्म बात। ठीक है, तो ये राइट आंसर है 5400 और 5,000 इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8,000 रुपए की राशि एक भाग 21% और तथा दूसरे भाग में 35% का साधारण ब्याज देता है, यदि दोनों बराबर है। ठीक है, तो दोनों बराबर है तो उनका कुल ब्याज, प्रत्येक का कुल ब्याज कितना होगा। देखो कितना 21%, ये 35%। ये कह रहा है कि दोनों बराबर है। 7 से 3 बार, 7 से 5 बार, 5 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों 5 3 कितना हुआ 8, 8 की वैल्यू कितना 8,000। ये कितना गुना 1000 गुना, तो गुणा में इसकी गुना 1000 में कर दो, कितना हुआ 5,000। ठीक है, अभी जो 5,000 है इसमें 21 की गुना कर दो, क्योंकि इस या तो इसकी इसमें गुना कर दो या इसकी इसमें गुना कर दीजिए। मैं 5,000 ले रहा हूँ, 5,000 का 21% होता है आपका 1,050। तो 1,050 राइट आंसर है उसका, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, 1,050 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 848 रुपए की देय धनराशि पर 4% पर की दर पर 4 वर्षों के लिए
वार्षिक किस्त क्या होगी। तो इसमें किस्त पूछ रहा है, मान लीजिए प्रत्येक किस्त होती है 100 रुपए की, तो 100 की गुणा, क्योंकि 4 वर्ष के लिए कर रहा है तो 100 की गुणा 4 वर्ष कर दो, कितना हुआ 400, कितना हुआ 400। अब कह रहा है कि 4%, चौथे साल तो पूरे दे देगा, उस एक साल 4 साल से कम पे करेंगे 4% पर, तो 4% गुणा 3 कितना हुआ 12, 4% गुणा 2 कितना हुआ 8, 4% गुणा 1 कितना हुआ 4, तो 4% गुणा 0, तो आंसर 0, क्योंकि 4 हुआ है। 12 8 20 4 24, 400 ये 424 ये 4, तो 424 हुआ, तो 424 की वैल्यू कितना हुआ 848, 848 कितना गुना 2 गुना, तो क्या है कि 100 प्रत्येक किस्त क्या, प्रत्येक किस्त मैंने क्या मानी थी 100, तो 100 की गुना 2 में कर दो, कितना 200, तो 200 राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, आप ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छा लगा होगा तो नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आज के क्वेश्चन हम यहाँ तक समाप्त करते हैं, यहाँ तक वीडियो समाप्त करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।